15 साल, 15 पूरे साल एक औरत ने पूरे बंगाल को अपनी मुट्ठी में रखा था। और कल सिर्फ एक दिन में सब कुछ पलट गया। बीजेपी ने 200 पार मारी और टीएमसी सिर्फ 80 पे ही सिमट गई। और ममता बनर्जी अपनी ही सीट भवनीपुर में हार गई, वो भी 15,000 वोट के फर्क से। तो क्या ये बंगाल का नया युग आरंभ है या सिर्फ एक पॉलिटिकल इंटरवल? तो बात करते हैं नंबर्स की। 294 सीट्स, मेजोरिटी चाहिए थी 148, बीजेपी ने पकड़ी 206। यार ये सिर्फ जीत नहीं है, ये लैंडस्लाइड है। वोटर टर्नआउट 92.47%, बंगाल की हिस्ट्री का सबसे बड़ा टर्नआउट। मतलब बंगाल की जनता ने सोच समझकर पूरी ताकत लगा के ये डिसीजन लिया है। और आखिर ऐसा क्या हुआ था? पिछले 2 सालों में बंगाल में बहुत कुछ हो गया। आरजी कर मेडिकल कॉलेज रेप मर्डर केस, जिसमें एक ट्रेनी डॉक्टर के साथ दरिंदगी हुई और ममता सरकार ने कवर अप किया। संदेश खाली कांड, जिसमें टीएमसी नेता पर सेक्सुअल असॉल्ट के आरोप लगे। लॉ एंड ऑर्डर की हालत जो बार बार सवालों के घेरों में थी, जनता ने सब याद रखा और बैल आउट बॉक्स में जवाब दिया। बात करते हैं उस चीज की जो सबसे ज्यादा ड्रामेटिक है, ममता बनर्जी की अपनी सीट बबनीपुर, जो कोई आम सीट नहीं है, ममता का होम टर्फ है। 2021 में जब नंदीग्राम में हारी थी तब यहाँ से वापस आई थी, लेकिन इस बार शुभेंदु अधिकारी जो 15,000 वोटर से हराया, उसी शुभेंदु पहले इनका ही आदमी था, उनका हाथ थाम के चलता था, उसी ने ममता के दरवाजे पर रोक दिया। ये सिर्फ एक सीट का नुकसान नहीं है, ये एक सिंबल का टूटना है। और रिजल्ट्स आते ही बंगाल में आग लग गई। बराबरी में टीएमसी का पार्टी ऑफिस वेंडलाइज करके जला दिया गया। बरैकपुर काउंटिंग सेंटर में टीएमसी और बीजेपी वर्कर्स ने बीच जबरा झगड़ा हुआ। कांसोल इंजीनियरिंग कॉलेज के पास भी सीन्स दिखने को मिले। कोच बिहार में क्लैशेस, जनता खुद काउंटिंग सेंटर गई और इलेक्शन कमीशन पर इल्जाम लगाया, काउंटिंग रोक दी गई। सेंट्रल फोर्स ने धक्का मार दिया। टीएमसी ने इलेक्शन कमीशन को टारगेट किया। कांग्रेस के राहुल गांधी बोले 100 से ज्यादा सीटें बंगाल में चोरी हुई हैं। मतलब अपोजिशन ने एक साथ बोल रही है ये जीता नहीं है, चुराया गया है। लेकिन बीजेपी कहती है 92% टर्नआउट, जो एक क्लियर मैंडेट है। जनता ने खुद बोला। डिबेट अभी भी चल रही है और आने वाले दिनों में भी यही रहेगा। सबसे बड़ा सवाल, बीजेपी के राज में बंगाल बदलेगा? देखो, बीजेपी के लिए ये सिर्फ एक बंगाल जीत नहीं है, ये 2029 का रिहर्सल है। पूरे ईस्ट में सैफरन का झंडा फैलाना है उनकी स्ट्रेटजी है। बंगाल उनके लिए एक प्रेस्टीज प्रोजेक्ट था और अब वो प्रोजेक्ट कंप्लीट हो गया है। फर्क क्या पड़ेगा कॉमन आदमी को? गवर्नेंस में चेंज होगा। सेंट्रल स्कीम जो टीएमसी ब्लॉक करती थी वो अब डायरेक्टली पहुंचेंगी। लॉ एंड ऑर्डर ये बीजेपी का सबसे बड़ा प्रॉमिस है। क्या डिलीवर होगा, टाइम बताएगा। आरसी कर केस जैसे केसी जस्टिस की उम्मीद ज्यादा होगी अब अपोजिशन पार्टी के हाथों में नहीं है, बल्कि सरकार के हाथों में। लेकिन एक चीज का ध्यान रखो, बंगाल का पॉलिटिकल डीएनए अलग है। यहाँ पॉलिटिक्स पर्सनल होती है, वायलेंस एक ट्रेडिशन है। जहाँ चाहे लेफ्ट हो चाहे टीएमसी, बीजे के लिए एक लैंड गवर्न करना और जीतना दोनों अलग चैलेंजेस हैं। और आखिरी और सबसे इंपॉर्टेंट सवाल, क्या ममता बनर्जी पॉलिटिकल खत्म हो गई? भाई मैं सीधा बोलूंगा कि पॉलिटिक्स खत्म नहीं हुई। क्यों? क्योंकि ये वही औरत है जिसने कांग्रेस को छोड़ दिया था, अपनी पार्टी बनाई थी 1998 में जब कोई सपोर्ट नहीं था। 34 साल के लेफ्ट के किले को तोड़ दिया 2011 में अकेले। 2021 में जब मोदी वेव थी तब बीजेपी को 77 पे रोक दिया। और औरत पॉलिटिकल सर्वाइवर है, कैपिटल एस से। टीएमसी ने अभी भी 80 सीट्स ले गई है, अपोजिशन में रहेगा। और बंगाल अपोजिशन का मतलब होता है पावरफुल अपोजिशन। अगर बीजेपी ने कुछ गलत किया, अगर लॉ ऑर्डर बिगड़ा और अगर कोई स्कैंडल आया, ममता वापस आएगी। हिस्ट्री यही कहती है। हाँ, अपनी सीट हार गई, 15 साल का सत्ता भी गया, लेकिन पॉलिटिक्स अभी खत्म नहीं हुई। बंगाल ने बदलाव चूज किया है। बीजेपी का ये हिस्टोरिक मैंडेट है। ममता का युग खत्म हुआ, लेकिन उनका चैप्टर नहीं। वॉयलेंस होगी, एलिगेशंस होंगे, ईवीएम कंट्रोवर्सी होगी, ये सब होगा, लेकिन बंगाल की जनता ने जो डिसीजन लिया वो उनका हक है। डेमोक्रेसी की यही खूबसूरत बात है। आपको क्या लगता है, बीजेपी क्या बंगाल को बदल पाएगी? क्या ये सिर्फ एक पॉलिटिकल चक्कर है? कमेंट में बताओ। अगर ये वीडियो अच्छा लगा लाइक करो, शेयर करो और डी सोवरनेस को सब्सक्राइब करो।